हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आज यह यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण के इस तृतीय दिवस में हम सब मिल कर के इस यज्ञ, इस हवन, इस अग्निहोत्र के प्रशिक्षण को प्राप्त करेंगे और उसकी जो विशेष महिमा है उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी योग योद्धा, कार्यकर्ता, हमारे तेलंगाना वासी भाई बहन और महेश्वरी परिवार, सुथार परिवार से लेकर के हमारे साथ जुड़े हुए अलग अलग परिवार और विशेष रूप से हमारे आदरणीय पूज्य स्वामी आनंद देव जी महाराज, जिनके निर्देशन में आज YCV का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, वह सभी साधक गण भी इस शिविर के अंदर सहभागिता निभा रहे, उनको भी प्रणाम नमन वंदन करते हुए आइए आज यह यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण के तृतीय दिवस की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने के लिए हमने पहले नीचे इस प्रकार से छोटी छोटी कुछ संविधा लगा दी है। आपने नहीं लगाई हो तो आप भी मेरे साथ साथ लगा ले। ये छोटी छोटी संविधा लगा करके उसके ऊपर वेदी के अनुसार 2 संविधाएं ऐसे लंबी खड़ी रख दी और उसके बीच में थोड़ी सी मात्रा में रुई ऐसे थोड़ा सा लेकर के उसको ऐसे फैला देते हैं और उस रुई को हम इस वेदी के मध्य में इस प्रकार से रख देते हैं और उसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में गाय का घी डाल दीजिए। छोटी छोटी समिधा भी गीली हो जाएगी, रुई भी गीली हो जाएगी हल्की सी, और समिधाएं भी इस प्रकार से गीली हो जाएगी। तो ऐसे थोड़ी सी मात्रा में आप गाय का घृत सिंचित कर देवे। उसके पश्चात कपूर लेकर के थोड़ा सा उसके ऊपर ऐसे पाउडर करके उस रुई के ऊपर, समिधाओं के ऊपर ऐसे थोड़ा सा पाउडर डाल दें। रुई लगाने के पश्चात थोड़ा घी और उसके बाद कपूर डाल दिया। अब जो हमने 8-8 अंगुल की ये समिधाएं ली है, उन समिधाओं को गाय के घी से ऐसे सिंचित कर दीजिए।
इस प्रकार से गाय के घी से सिंचित करके हम रख लेते हैं। ये जो समिधा दान करेंगे उसमें हम विशेष रूप से इन समिधाओं का प्रयोग करेंगे। ऐसे ये गाय के घी से गीली की हुई समिधा हमने रख ली। और गाय के घी को भी आप देख रहे हैं इस प्रकार पिघला हुआ हम यज्ञ के लिए यूज करते हैं। कोई भी एक छोटे पात्र में 50 ग्राम 100 ग्राम ले लिया और इस प्रकार से इस समिधा गिली, और एक टुकड़ा विशेष लेकर के जो कि हम अग्निदान करेंगे उसकी मुख्य लो के ऊपर हम रखेंगे, जिससे वो अग्नि जल्दी से प्रदीप्त हो। उसको विशेष रूप से गाय के घी से गीला करके रख लेंगे। यह कुंड की और समिधा की पूर्व तैयारी हो गई। उसकी पूर्व तैयारी करने के पश्चात यह एक दीपक के अंदर भी हमने बाती लगा करके घी डाल दिया है। एक दीपक तैयार कर ले। एक कटोरी के अंदर थोड़ी सी मात्रा में हमने जल ले लिया और उस जल को ताम्र पात्र में रखे तो अच्छा है। इसे छोटी सी कटोरी, एक छोटी सी प्लेट और एक चम्मच, एक कलश के अंदर जल रख लेते हैं ईशान कोण पर। जो हम जल सिंचन करेंगे उसमें विशेष करके लाभकारी उपयोगी होगा। और एक्स्ट्रा थोड़ी सी कुछ समिधाएं ये हमने रखी हुई है। गोमय समिधा ये पतंजलि सब स्टोर के ऊपर भी अभी कुछ दिनों में उपलब्ध हो जाएगा। कुछ स्टोर के ऊपर हम भेजने भी लग चुके हैं। तो ये गोमय समिधा को या कोई भी समिधा जो आप लकड़ी प्रयोग कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा रख ले। जब बीच में आवश्यकता पड़े तब आप उसको बीच बीच में लगा सकते हैं। इससे अतिरिक्त ये इतनी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। और फिर विधि पूर्वक हम यज्ञ करेंगे। तो सबसे पहले सीधे बैठ करके हमारी पूर्व तैयारी हो गई यज्ञ की। फिर सीधे बैठ करके हम 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए मंगलाचरण करते हैं। और मंगलाचरण करने के पश्चात हम आचमन अंग स्पर्श की क्रियाएं, आचमन अंग स्पर्श करने के पश्चात ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, उसके पश्चात अग्न्याधान, फिर समिधाधान, अग्न्याधान समिधाधान करते हुए पंचघृत आहुति, और उसके बाद जल सिंचन, जल सिंचन के बाद आघारावाज्य भाग आहुति। फिर प्रातःकाल यज्ञ करते तो प्रातःकालीन आहुतियाँ, सायंकाल यज्ञ करते तो सायंकालीन विशेष आहुतियाँ, उसके पश्चात उभयकालीन विशेष आहुतियाँ, और एक ही समय में करते तो प्रातःकालीन सायंकालीन दोनों मंत्र और उभयकालीन मंत्र। और उसके बाद अंतिम में पूर्णाहुति मंत्र का हम उच्चारण करते हैं। और यदि हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो हम विशेष रूप से देव यज्ञ करने के पश्चात जो 16 आहुति आप अग्नि नय सुपथाराय पर्यंत दे करके उसके पश्चात हम विशेष रूप से गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र और इसी प्रकार से मृत्युंजय मंत्र का विशेष रूप से जाप करते हुए 7 आहुति, 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति रोग की अवस्था अनुसार हम प्रदान करते हैं। और उसके पश्चात अंतिम में सर्वम वै पूर्णम स्वाहा एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हैं और फिर संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए प्रभु से इस यज्ञ को संपन्न करते हैं। तो आइए सब लोग मिल करके आज हम इस यज्ञ हवन अग्निहोत्र को शुरुआत में प्रारंभ करते हुए हम इस आज के यज्ञ को अनुष्ठान को आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रह्मांजलि में हाथों को रखते हुए 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष। पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए हम मंगलाचरण करते हैं। उसके बाद आचमन और अंग स्पर्श की क्रियाएं करते हुए हम पवित्रीकरण शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। अपने दाएं हाथ की अंजलि में राइट हैंड में इस प्रकार जल ले लेंगे और मंत्रोच्चारण के पश्चात इस जल का हम पान करते हैं। इसको कहते हैं आचमन।
ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। 3 बार आचमन करने के पश्चात हस्त प्रक्षालन कर लेते हैं। इस प्रकार से हस्त प्रक्षालन करने के पश्चात बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। पहले हमने दाएं हाथ की अंजलि में जल लिया था, अब बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के अनामिका और मध्यमा 2 उंगलियों से जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का हम स्पर्श करेंगे और उस अंग की, उस इंद्रियों की पवित्रता, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से कामना करते हुए हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करने के पश्चात यह आचमन और अंग स्पर्श की क्रियाएं संपन्न हुई। आचमन और अंग स्पर्श करने के बाद अब आइए हाथ जोड़ते हुए ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का श्रद्धा भाव के साथ हम उच्चारण करेंगे। अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येनद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः, यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव, यत्क आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण करने के बाद अब हम दीप प्रज्वलन करते हुए आज के इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आइए सभी लोग
तीन महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन करने के पश्चात हम एक या दो टिकिया कपूर की श्रु के अंदर रखते हुए अगले मंत्र के माध्यम से हम वेदी के मध्य में अग्नि का स्थापन करेंगे। अगले मंत्र के उच्चारण के पश्चात ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथ्वी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। वेदी के मध्य में जो हमने रुई रखा है उसके ऊपर आप इस कपूर को स्थापित कर दें और यह दीपक को आप ईशान कोण में रख दें और जो छोटा सा टुकड़ा हमने समिधा का लिया है उसको हम बीच में रखेंगे। अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस प्रकार तीन महाव्याहृतियों का हम उच्चारण करते हुए हम विशेष रूप से अभी यहाँ पे हम खुले वायुमंडल के अंदर बैठे हैं, पूरी थोड़ी हवाएं चल रही हैं, तो थोड़ी सी अग्नि विशेष रूप से आगे पीछे हो रही है। अब हम समिधा धान करेंगे। जो हमने यह छोटी छोटी 8-8 अंगुल की समिधा ली है, दोनों हाथों से इसे जोड़ करके ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्दाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समेद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। इस प्रकार यह हमने समिधाओं का चयन कर दिया, समिधा धान कर दिया। अब हम पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे। एक ही मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए इस अग्नि को और विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा
इदमग्नये जातवेदसे इदन्ना मम। योग साधना के पहले हम हवन करते हैं, हवन थेरेपी करते हैं। वहाँ बहुत सारे छोटी मोटी बीमारी के लोग आकर उनका लाभ लेते हैं। तो एक बार एक माता पिता कपल आए थे, तो उनके हाथ में बहुत बड़ा फाइल था, बहुत मायूस होके आए थे। तो नरसी भाई और हमारी सभी टीम ने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, कितने साल की, 20 साल की, 20 साल की बेटी है, कोमा में है, उसे कुछ पता नहीं चलता, आंखों के सामने भी अंधेरा है, पूरे बेड पर सब जगह नली लगाई हुई है, नाक में नली है, गले में नली है, सब जगह पाइप लगाया हुआ है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कोमा में आपको पता होगा कि इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता है, सिर्फ श्वास प्रश्वास चलती रहती है, बाकी आसपास कुछ भी पता नहीं चलता। तो उन्होंने उनके बारे में कहा कि उसको बहुत सर दुखता था पहले, तो ऐसे फ्रिक्वेंटली उसको होने लगा था। तो एक बार इतना सर दुखने लगा कि उसका सर फटने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इनका MRI कराओ। तो MRI जब करवाया तो डॉक्टर को पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड में गांठ है, ट्यूमर जैसे गांठ है। तो उन्होंने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका हम गारंटी नहीं दे सकते, मतलब ठीक होगी नहीं होगी, कोमा में भी जा सकती है, जिंदा भी रह सकती है, हम कुछ गारंटी देंगे नहीं, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी हम जब डॉक्टर के सामने जाते हैं तो लाचार होके जाते हैं, हमारे लिए डॉक्टर ही भगवान होता है, तो जो आप बोलोगे वो करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उनकी बेटी कोमा में चली गई। 20 साल की बेटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, 2nd ईयर स्टूडेंट है, तो वो पूरी बेड में आ गई। एक ऑपरेशन करने के बाद 1 महीना तक बेड में थी। डॉक्टर ने बोला अब इनको लेके जाओ, और कितने दिन रखोगे यहाँ। तो उन्होंने बोला कि हम घर लेके जाके भी क्या करेंगे, उतनी सुविधा तो है नहीं, तो आप यहीं रखो। तो उन्होंने बोला हम यहाँ नहीं रखेंगे, आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो अपोलो हॉस्पिटल वाशी में, वहां उनको लेके गए, वहां 3 महीने तक रखा, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। तो उन्होंने सुना था कि यहाँ कैंसर के पेशेंट आते हैं, उनका ठीक हुआ है, ऐसे सुनते सुनते वो पाटीदार वाड़ी में आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं, आप जो भी बोलो वो हम करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। 30 लाख रुपीस खर्चा किया, कितना, 30 लाख रुपया खर्च किया, पूरे कंगाल हो गए। उसके बाद हमने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ यज्ञ करेंगे, चलेगा क्या आपको, सुबह शाम आपके घर। तो बोलते कुछ भी करो आप, हम सिर्फ आपके सुपुर्द है, आप ही हमारे लिए भगवान है। अब तो हम जिस दिन उन्होंने उनकी बेटी को घर लाया, उसी दिन से, उसी समय से सुबह शाम दोनों वक्त उनके यहाँ हवन होने लगा, और आज 3 महीना कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे जब उनको लाया गया व्हील चेयर में, तो उनके जो हाथ की पोजीशन थी वो ऐसी थी, ऐसी टेढ़ी, और ये जो पैर था वो भी ऐसा था व्हील चेयर में, और आंखें इतनी, जो अंदर का जो गोला है वो ऐसे बाहर प्रोजेक्शन हो रहा था। इतना मतलब उनको देख के मतलब किसी को भी मतलब रोना आ जाए, ऐसे उनकी हालत थी। जो उनका पहले का फोटो था 20 साल की लड़की, और अब देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क था। तो ऐसे व्यक्ति को दिन रात हवन, मतलब वो कुछ कर नहीं रही थी, सिर्फ बेड पर ही थी, और हम सुबह और शाम हवन करते थे। उस हवन के द्वारा सिर्फ 1 महीने के अंदर थोड़ा सा हलचल उनको शुरू हुआ, हाथ और पैर में हल्का हल्का हलचल शुरू हो गया। ऐसे करते करते 3 महीने के बाद जब उसको फिर से टेस्ट करवाया गया, तो डॉक्टर ने क्या कहा, मिरेकल है ये सब, मिरेकल दिव्या, उसका नाम दिव्या है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मिरेकल है, और सभी डॉक्टर्स उसको मिलने के लिए आते थे, और वहां 3 दिन वो रही, और सभी लोग उसको मिलने आ रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया हो और उससे मिल रहा हो, सेलिब्रेट कर रहा हो। तो धीरे धीरे ये यज्ञ से, देखो आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपके घर यज्ञ चलता रहेगा, तो भी जाने अनजाने में आप वो श्वास प्रश्वास उस वातावरण में ले रहे हैं। सिर्फ उतना श्वास प्रश्वास लेने से भी उनको इतनी प्रोग्रेस हुआ कि आज वो, उसका पूरा नली जो है, नाक में से जो नली था, यहाँ जो है एक मशीन लगाया हुआ था, वो भी पूरा निकाल दिया, और अब उसको हाथ से उठा के वो खड़ी रह सकती है, और जो आंखों के सामने जो अंधेरा था वो भी उसको दिखने लगा। बहुत ही आश्चर्य, हम भी मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो गया। तो हमारे लिए भी ये आश्चर्य की बात है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक
वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।